नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और शुरुआत सीधा विदेशी बाजार के संकेतों के साथ कर लेते हैं। एसडीएक्स निफ्टी की शुरुआत आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देखिए 14,595 के स्तर पर ये कर रहा है ट्रेड। मजबूती के साथ यहाँ पर कामकाज आप देखेंगे। इसके अलावा डाउ फ्यूचर्स में भी हम देख रहे हैं करीब 60 अंकों की बढ़त के साथ ही कामकाज देखने को मिल रहा है और साथ ही जापान का निक्केई करीब 250 अंकों की मजबूती दिखा रहा है। बीती रात अमेरिकी बाजार की अगर बात करें, डाउ सीमित दायरे में ट्रेड करता दिखा। सपाट क्लोजिंग हमने देखी। वहीं आप देखिए नैस्डैक में 56 अंकों की बढ़त देखने को मिली। एसएनपी में भी हल्की सी खरीदारी के साथ क्लोजिंग दिखी। लेकिन कौन से ऐसे संकेत हैं विदेशी बाजार से जिस पर हमें फोकस करना है, विस्तार से एक बार जानते हैं दीपांशु भंडारी से। थोड़ी ही देर में जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे जानेंगे आज के लिए पहली रणनीति। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। बताएं विदेशी बाजार के संकेत, आज क्या कुछ फोकस में रहेगा? गुड मॉर्निंग मानसी। अच्छे संकेत आ रहे हैं। थोड़ी सुस्त शुरुआत हुई थी पर उसके बाद देखिए रफ्तार पकड़ ली है। जहां तक एशिया के बाजारों का सवाल है, वॉल स्ट्रीट में थोड़ा मिला जुला कारोबार रहा पर एक सीमित दायरे में ही रेंज आती हुई दिखी। कई सारे अहम ट्रिगर्स हैं जहां पर नजर रहेगी। आज सबसे बड़ी बात यही है कि जो बाइडेन साहब जो नए स्टिमुलस प्लान के बारे में बात कर रहे हैं उसकी डिटेल्स सामने आ सकती हैं, तो वहां पर निवेशकों की नजर रहेगी। कितना बड़ा स्टिमुलस प्लान रहेगा, कितना डायरेक्ट ट्रांसफर होगा और साथ ही कौन से सेक्टर्स पर इफेक्ट रहेगा। इसके अलावा ट्रंप साहब को दूसरी बार इम्पीच किया गया और यह पहली बार हुआ है यूएस हिस्ट्री में कि एक प्रेसिडेंट को 2 बार इम्पीच किया गया हो। यूएस कांग्रेस में इसके फेवर में वोटिंग हुई है। हालांकि फाइनल डिसीजन यूएस सेनेट के साथ है और अगले हफ्ते इस पर वोटिंग होगी। पर यह बाजार के लिए नॉन इवेंट है बट वैसे एक बड़ा इवेंट है जहां पर एक्शन आते हुए दिख रहा है। वॉल स्ट्रीट की बात करें तो वहां पर बहुत ही मिला जुला कारोबार रहा। डाउ एक 150 पॉइंट की बहुत ही छोटी रेंज में ट्रेड करते हुए दिखा और मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ। वहीं आईटी शेयर्स में अच्छी खरीदारी आई और नैस्डैक में हमने देखा कि लगभग आधे % की तेजी रही। इंटेल का जो शेयर है उसमें 7% का उछाल देखा गया क्योंकि थोड़ा मैनेजमेंट चेंज हुआ है कंपनी पर, वो एक फैक्टर था। इसके अलावा जो डिफेंसिव स्टॉक्स हैं यूएस में, वहां पर हमने थोड़ी खरीदारी आती हुई देखी जिससे बाजार को सहारा मिला, बट बहुत ही छोटी रेंज में कारोबार होते हुए दिखा। ये जो स्टिमुलस प्लान है वहीं पर निवेशकों की इस समय नजर है। यूरोप की बात करें तो यहां पर भी एक छोटी रेंज में मिला जुला कारोबार होते हुए दिखा। कुछ ज्यादा एक्शन नहीं था। कच्चे तेल में हल्का सा दबाव है। ब्रेंट लगभग हमने देखा है $56 के करीब है। इसके अलावा अगर आप देखें तो डॉलर इंडेक्स में थोड़ा रिबाउंड आते हुए दिखा है। सोने पर हल्का सा दबाव था। यूएस यील्ड जो पिछले 3-4 दिनों से अच्छा परफॉर्म कर रही थी वहां पर भी हल्की सी गिरावट आती हुई दिखी है। तो एक क्वाइट एक्शन हुआ, कुछ ज्यादा बड़े बदलाव नहीं हुए बाजारों में। चलिए, तो बिल्कुल एक क्वाइट एक्शन, लेकिन फिलहाल जो शुरुआत हम देख रहे हैं वो अच्छी ही देखने को मिल रही है। आगे बढ़ते हैं, अब जान लेते हैं कि कल के कारोबारी सत्र में एफआईएस डीआईएस का एक्शन कैसा रहा। खरीदारी बिकवाली कहां पर देखने को मिली? एफआईएस कैश मार्केट में खरीदारी कर रहे हैं यहाँ पर 1,880 करोड़ की। वहीं वायदा बाजार में भी एफआईएस की तरफ से 3,674 करोड़ की खरीदारी के आंकड़े आते हुए दिखे हैं। कैश मार्केट में डीआईएस की तरफ से 2,370 करोड़ की बिकवाली यहाँ पर हमने देखी है। तो क्लियरली कैश मार्केट और वायदा बाजार में एफआईएस की खरीदारी के आंकड़े, लेकिन कैश मार्केट में डीआईएस कर रहे हैं बिकवाली। आज वायदा बाजार की वीकली एक्सपायरी है, कहां कटेगी एक्सपायरी, इस पर जानकारों का पोल हमने करवाया और जानकारों का वीकली एक्सपायरी को लेकर क्या मानना है, उनकी राय क्या है, वो अब आपके सामने रख देते हैं। सबसे पहले निफ्टी से शुरुआत करेंगे। 21% जानकार ये मानकर चल रहे हैं कि एक्सपायरी 14,600 से 14,650 की रेंज में कटती हुई दिख सकती है। 32% जानकार ये मानकर चल रहे हैं कि 14,500 से 14,550 के बीच निफ्टी की एक्सपायरी होने की संभावना है और सबसे ज्यादा मेजॉरिटी जानकार 47% ये मानकर चल रहे हैं कि 14,550 से 14,600 ये रेंज है जिसमें निफ्टी की एक्सपायरी होने की संभावना है। बैंक निफ्टी की अगर बात करें, इस पर ब्रोकर्स की क्या राय है आपको बताते हैं। 17% जानकार ये मानकर चल रहे हैं कि 32,700 से 33,000 के बीच एक्सपायरी होने की संभावना है। 29% जानकारी कह रहे हैं कि 32,100 से 32,400 के बीच एक्सपायरी कट सकती है। वहीं मेजॉरिटी 54% एक ब्रोकर्स का ये मानना है कि 32,400 से 32,700 के बीच बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होने की संभावना है। वॉलेटाइल सेशन रह सकता है। वीकली एक्सपायरी का दिन है। ग्लोबल मार्केट सेटअप किन लेवल्स पर ट्रेड करते हैं और आगे उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये अब जान लेते हैं। रुक करते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जहां हम रोज बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह से। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। विदेशी बाजार से संकेत अच्छे हैं और वीकली एक्सपायरी का दिन भारतीय बाजार के लिए, इन संकेतों को कैसे समझे? आज का ट्रेडिंग सेशन कैसा दिख सकता है और आज के लिए फिर स्ट्रैटेजी क्या होगी? गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, संकेत तो ठीक है मेरे के लिए। हालांकि जितनी मजबूती की उम्मीद थी अमेरिकी बाजारों से लगभग उसी के हिसाब से ट्रेडिंग सेशन 40,000 पॉइंट ऊपर डाउ फ्यूचर से
और आप देखिए कि फ्लैट से बंद हुए हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये कि रेंज बहुत छोटी हो गई है, यानी कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाले मूड में है ग्लोबल मार्केट, और एफआईज की तरफ से जो फ्लोज हैं वो भी थोड़े से ठंडे हुए हैं। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि नेगेटिव है, लेकिन हाँ, हल्की सी खरीदारी उनकी कम होती हुई दिखी पिछले 2 सेशन से। तो मुझे लगता है कि थोड़ा उतार चढ़ाव भरा सेशन रहेगा, और वैसे भी आज से एक्सपायरी का दिन भी है, तो आप दोनों तरफ के ट्रेड देखेंगे ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो नीचे की तरफ जो बाजार सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है आज के लिए 14,435 और 14,500 की रेंज में। एक अच्छी बात ये हुई मानसी की कल के सेशन में जो कुछ उतार चढ़ाव दिखा, उसमें काफी हद तक थोड़ी पोजीशंस कम हुई और फुट कॉन्ट्रिक्शन बड़ा कंफर्टेबल पोजीशन में आ गया। तो ये 14,435 14,500 आज के लिए सपोर्ट का काम करेगा, और ऊपरी स्तरों पर 14,650 से 14,700 ये निफ्टी की ऊपर की रेंज निकल कर आती है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, लंबे समय बाद फाइनली बैंक निफ्टी ने भी कल लाइफ टाइम हाई बनाया, इंट्राडे भी और क्लोजिंग बेसिस पर भी। तो बैंक निफ्टी मजबूत तो है ही। ऐसे में आज बैंक निफ्टी के लिए जो अहम सपोर्ट होगा वो होगा 32,275 से लेकर 32,350 की रेंज का। इस रेंज में सपोर्ट लेगा। उम्मीद ये है कि ये रेंज शायद न टूटे, और अगर ऐसा हुआ भी एक्सपायरी के दिन तो 32,000 के आसपास तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इस तरह पर आप बैंक निफ्टी को 32,700 से 32,900 की रेंज में जाते हुए देख सकते हैं। ये हायर टारगेट बनेंगे। बिल्कुल अनिल सर, शुक्रिया इस स्ट्रैटेजी बताने के लिए, ग्लोबल मार्केट सेटअप और बाजार का नजरिया हमें बताने के लिए। यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले बैंक निफ्टी की ऊपरी रेंज 32,750 से 32,950 से आप मानकर चलें ऊपरी रेंज के तौर पर बैंक निफ्टी पर 32,275 से 32,350 ये दायरा होगा, जो कि मजबूत सपोर्ट जोन्स का काम करेगा बैंक निफ्टी के लिए। निफ्टी की अगर बात करें 14,435 से 14,500 इसे मजबूत सपोर्ट जोन्स के तौर पर आप मानकर चले। वहीं ऊपरी रेंज निफ्टी के लिए 14,650 से 14,700 की रहेगी। तो ये रही पहली स्ट्रैटेजी आपके लिए। लेकिन कल बाजार बंद होने के बाद 2 दिग्गज आईटी कंपनियां इन्फोसिस और विप्रो ने अपने नतीजे पेश किए। कैसे रहे ये नतीजे, एक बार जान लेते हैं कुशल गुप्ता से। कुशल, गुड मॉर्निंग। बताएं, दोनों ही आईटी कंपनी के नतीजे कल पोस्ट मार्केट आते हुए दिखे, नंबर्स कैसे रहे? बिल्कुल मानसी, तो टीसीएस के बाद आउटस्टैंडिंग नंबर आपको इन्फोसिस और विप्रो से आते हुए नजर आए हैं। सबसे पहले इन्फोसिस देखिए आप, यहाँ पर जो भी हमारा अनुमान था कोई भी चीज को, चाहे आप डॉलर आए देखिए, यहाँ पर 6.2% की बढ़त हमें देखने को मिले। हमारा अनुमान केवल 3.6% का था। उसके मुकाबले अगर आप कंपनी की मार्जिन देखें तो वो हमारे एस्टिमेट के हिसाब से आती हुई दिखी है। 25.4% पर कंपनी ने ऑपरेटिंग मार्जिन अपनी घोषित की है, और कंपनी का मुनाफा आप देखिए करीब 7.5% बढ़कर करीब 5200 करोड़ पर आता हुआ है। और यहां पर सबसे बड़ी खास बात यह रही कि हाईएस्ट एवर रिकॉर्ड डील विंस जो है इन्होंने $7.1 बिलियन की ये जीतते हुए नजर आए हैं। और कंपनी ने FY21 की दोनों रेवेन्यू गाइडेंस और मार्जिन गाइडेंस बढ़ाते हुए दिखे हैं। रेवेन्यू गाइडेंस 4.5 से 5% कर दी है उन्होंने, 2 से 3% पहले थी। इसके अलावा मार्जिन गाइडेंस 24 से 24.5% पर अपग्रेड किया इन्होंने 23 to 24% के मुकाबले। तो इन्फोसिस हर पैमाने पर बेहतरीन नंबर्स। वहीं दूसरी तरफ विप्रो की अगर आप बात करें तो यहां पर भी डॉलर है, हमारा अनुमान 3.1% बढ़ने का था, उसके मुकाबले 3.9% की बढ़त कंपनी ने दर्ज की है। और साथ ही कंपनी की जो ऑपरेटिंग मार्जिन है 22 क्वार्टर के हाई पर जो है ये मार्जिन आती हुई नजर आई है। आईटी मार्जिन देखें तो 21.7% पर आई है 19.2% के मुकाबले। साथ ही कंपनी का मुनाफा जो है वो भी करीब 20% बढ़कर आता हुआ दिखा है। हमारा अनुमान 2520 करोड़ का था, उसके मुकाबले 2970 करोड़ की आय मुनाफा जो है कंपनी ने पोस्ट किया है। और साथ ही कंपनी का जो Q4 रेवेन्यू गाइडेंस है वो भी बढ़ाते हुए दिखे। हमारा अनुमान 0 to 2% का था, उसके मुकाबले कंपनी ने 1.5 से 3.5% की रेवेन्यू गाइडेंस दी है। तो आउटस्टैंडिंग नंबर दोनों इन्फोसिस और विप्रो की तरफ से। बिल्कुल कुशल, शुक्रिया ये खबरें और नंबर्स कैसे रहे हमें बताने के लिए। तो क्लियरली आईटी कंपनियों के नतीजे जो हैं अच्छे आते हुए दिखे हैं। आप देखिए टीसीएस के बाद इन्फोसिस विप्रो के नंबर्स भी शानदार आंकड़े पेश करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ते हैं और खबरों वाले शेयर्स एक एक कर आपको बता देते हैं। दीपांशु से जान लेते हैं खबरों वाले शेयर्स। दीपांशु बताएं, खबरों के चलते कहां पर एक्शन देखेंगे हम? अर्निंग्स की बात करें तो आज कुछ बड़ी अर्निंग्स नहीं है, पर कैश मार्केट से HFCL, टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स, RIIL, रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा, यहां पर हमारी नजर रहेगी। केसराम इंडस्ट्रीज पूंजी जुटाने पर बोर्ड बैठक होने वाली है, वहां पर
पर नजर रखिए। दिसंबर होलसेल महंगाई दरें के आंकड़े आएंगे। सीपीआई में हमने देखा था गिरावट थी, देखते हैं डब्ल्यूपीआई के नंबर्स कैसे आते हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज स्क्रैपेज पॉलिसी पर समीक्षा बैठक करेंगे, ये हमारी एक्सक्लूसिव खबर है आपके लिए। और साथ ही सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस ट्रीटमेंट पॉलिसी पर भी समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा अगर आप देखें तो 2 पीएसयू स्टॉक्स एक्शन में रहेंगे। सबसे पहले तो सेल, यहां पर ऑफर फॉर सेल ला रही है सरकार, 10% तक हिस्सा बेचेंगी और 5% का ग्रीन शू ऑप्शन भी है। आज नॉन रिटेल और कल रिटेल निवेशकों के लिए खुलेगा ओएफएस। फ्लोर प्राइस 64 रुपए पर शेयर पर तय है, जो कि कल की क्लोजिंग से लगभग 13% से ज्यादा का डिस्काउंट है और सरकार कुल 41 करोड़ शेयर्स बेचने वाली है। इसके अलावा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स बड़ी खबर है और हमने पिछले हफ्ते आपको इसका इंडिकेशन भी दे दिया था। तेजस एयरक्राफ्ट के लिए कैबिनेट ने मंजूरी दी है। 83 एडिशनल तेजस एयरक्राफ्ट कंपनी से खरीदे जाएंगे। लगभग ये 46,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर है। ऑलरेडी कंपनी कुछ तेजस एयरक्राफ्ट बना रही है, तो अब टोटल 140 तेजस एयरक्राफ्ट कंपनी डिलीवर करेगी। इंजीनियर्स इंडिया, इनके बायबैक का अपडेट आया है। 22 जनवरी से 5 फरवरी तक खुलेगा बायबैक और बायबैक का प्राइस 84 रुपीज पर शेयर है। साइज लगभग 600 करोड़ का होगा। इंडसइंड बैंक, सेबी ने वारंट कन्वर्जन के भुगतान की आखिरी तारीख को 2 हफ्ते से बढ़ा दिया है। अब नई तारीख 18 फरवरी रहेगी। प्रमोटर इंडसइंड इंटरनेशनल और इंडसइंड लिमिटेड बचे हुए 75% राशि का भुगतान करेंगे। लगभग 2021 करोड़ का अमाउंट निकल कर आता है। एनएचपीसी रेजोल्यूशन प्लान के तहत जल पावर कॉर्प के टेकओवर के लिए अग्रीमेंट इन्होंने तैयार कर लिया है। जेपीसीएल के रेजोल्यूशन प्लान के तहत एनएचपीसी 165 करोड़ रुपए का अपफ्रंट भुगतान करेगी। ओके, तो ढेर सारी खबरें हैं जिन पर फोकस रहेगा। दीपांशु, शुक्रिया ये खबरों वाले शेयर्स और साथ ही विदेशी बाजार के संकेतों में बताने के लिए। जी बिजनेस के खास शो बाजार आज और कल में एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वीके शर्मा ने ऑप्शन की दमदार रणनीति सुझाई है। आइए उसे देख लेते हैं। तो अभी अडानी पोर्ट और जो दूसरा स्टॉक है मेरा वो टाटा स्टील, ये 2 स्टॉक में लेके आया हूँ। तो अडानी पोर्ट्स में 550 की कॉल ली जा सकती है 18 रुपए पे, स्टॉप लॉस रहेगा 13 रुपए, टारगेट रहेगा 25। और टाटा स्टील के अंदर 720 की कॉल लें, 25 रुपए का के आसपास क्लोज हुआ था, स्टॉप लॉस रखें 19, टारगेट रहेगा 35 रुपए। तो 2 कॉल्स आपको यहाँ पर ऑप्शंस की दमदार रणनीति के तौर पर मिली है। हमारे खास शो बाजार आज और कल में हर रोज हम आपके लिए ऑप्शंस की दमदार रणनीति, साथ ही दिन भर का एक्शन, शर्मा जी के ऑप्शन वाले शेयर 7:26 पर लेकर आते हैं और साथ ही बाजार में दिन भर क्या कुछ हुआ सब कुछ विस्तार से आपको बताते हैं। तो कमाना है मुनाफा तो हमारी ये खास पेशकश हर रोज शाम 7:30 बजे देखना बिल्कुल ना भूलें। कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कॉल्स अब आपके सामने रख देते हैं, जहां पर इंट्राडे पर्सपेक्टिव के लिहाज से आप खरीदारी का नजरिया बनाकर चल सकते हैं। 3 कॉल्स हमारे पास, तीनों की तीनों खरीदारी की हैं। चॉइस ब्रोकिंग की तरफ से राय यूबीएल पर है। कल के ट्रेडिंग सेशन में करीब 3% की बढ़त के साथ इस स्टॉक ने ट्रेड किया है और आगे और तेजी जारी रहने की उम्मीद है। 1360 के टारगेट्स को ध्यान में रखा जाए। 1247 1247 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी कीजिएगा। आनंद राठी की राय बीपीसीएल और एनटीपीसी पर है। बीपीसीएल में 425 के लक्ष्य को माना जाए, 405 का एक स्टॉप लॉस यहां पर लगाइए, खरीदारी की जा सकती है। वहीं एनटीपीसी पर 108 के टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए 99 का स्टॉप लॉस लगाकर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। तो यूबीएल, बीपीसीएल, एनटीपीसी तीनों ट्रेडिंग कॉल्स आपके लिए खरीदारी की तरफ। लेकिन बाजार पर क्या हो आपकी स्ट्रैटेजी, किन शहरों में आज आप लगाएंगे पैसे, बताने के लिए हमारे साथ हैं ग्लोब कैपिटल मार्केट्स के हिमांशु गुप्ता। हिमांशु, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले इंडेक्स पर आपका नजरिया, वीकली एक्सपायरी का दिन है, किन लेवल्स पर इंडेक्स में ट्रेड आप देख रहे हैं, बाजार पर आपका आउटलुक क्या है? गुड मॉर्निंग मानसी जी। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि इंडेक्स में आज के दिन एक थोड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है, लेकिन जो बायस है वो तेजी का ही रहेगा। और मुझे लगता है कि 14,480, 14,500 पहला सपोर्ट जोन है। मुझे लगता है कि बाजार अगर इनिशियल आवर्स में थोड़ा सा सॉफ्ट खुलता है तो इस लेवल पे मुझे लगता है कि एक बार खरीदारी करके चला जा सकता है। इसके लिए स्टॉप लॉस रहेगा, जो कल हमने इंट्राडे में लोज टेस्ट किए थे लगभग 14,430, 14,420 के नीचे के। और अपसाइड में मुझे लगता है कि 14,600, 14,620 का एक अपसाइड हम इंट्राडे में टारगेट दे सकते हैं। एग्रेसिव ट्रेडर्स अपर जोन पर 14,620 के आसपास इंट्राडे के लिए शॉर्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं 14,680 के स्टॉप लॉस के साथ। तो मुझे लगता है दायरे का ट्रेड निफ्टी में देखने को मिल सकता है, जहां पर दोनों तरफ के ट्रेड्स आपको करते हुए नजर आएंगे। निफ्टी बैंक में मानसी जी, मुझे लगता है कि वहां पर कल हमने जिस तरह से एक रिकॉर्ड हाइज लगते हुए देखे, वहां पर थोड़ा सा मोमेंटम अभी तेजी का रह सकता है और हो सकता है आज के सेशन में बाजार कल के हाइज के भी ऊपर निकलने की चेष्टा करे। तो यहाँ पर 32,300 के आसपास मुझे लगता है कि बाजार में खरीदारी करके चला जा सकता है। 32,100 का एक स्टॉप लॉस लगाकर
पहला टारगेट 32,650 और उसके ऊपर 32,800 से 850 तक के टारगेट्स भी इंट्राडे में देखने को मिल सकते हैं। तो कुल मिला के गिरावट पे खरीदारी की सलाह रहेगी। चलिए, गिरावट में खरीदारी के मौके मिलेंगे। हिमांशु जी, स्टॉक आज के लिए आप कौन सा सुझा रहे हैं? मानसी जी, मेरा ऐसा मानना है कि बैंक्स में, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर बैंक हो लीडिंग या फिर पीएसयूज है, काफी अच्छे ब्रेकआउट्स आते हुए नजर आए हैं। तो मुझे लगता है एक्सिस बैंक एक ऐसा स्टॉक है जहां पर अभी भी अपसाइड मुझे दिखाई पड़ती है। लगभग 687 का कल का क्लोज है। उन लेवल के आसपास यहाँ पर खरीदारी करें। 680 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर 702 और 710 रुपए तक के दो टारगेट्स मुझे लगता है आज के सेशन में एक्सिस बैंक में देखने को मिल सकते हैं। ओके, हिमांशु जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, आपने रिकमेंडेशन हमें बताने के लिए। एक्सिस बैंक 702 पहले लक्ष्य, 710 दूसरा लक्ष्य, 680 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की राय हिमांशु की तरफ से आती हुई। लेकिन कमोडिटी बाजार पर आज की क्या रणनीति होनी चाहिए, जान लेते हैं अनुज गुप्ता से, एंजल कमोडिटी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुज, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले बुलियन मार्केट, सोने चांदी की चाल पर आपका नजरिया मैं जानना चाहूंगी। मानसी जी, गुड मॉर्निंग। गोल्ड सिल्वर में देखें तो हम देख रहे हैं कि हायर लेवल से मार्केट सस्टेन कर रहा है और वहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करता हुआ दिख रहा है और हम देख रहे हैं कि मार्केट जो है ऊपर नहीं जा पा रहा है। मुझे लगता है कि थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग गोल्ड सिल्वर में आ सकता है, तो हमारी कॉल सेल का रहेगा करीबन 49,500 के आसपास गोल्ड में बिकवाली करें। स्टॉप लॉस 49,850 का रहेगा। टारगेट 48,800 तक हो सकता है। तो एक्सपेक्टेड है कि प्रॉफिट बुकिंग गोल्ड सिल्वर में देखने को मिल सकती है। एक सेलिंग प्रेशर बिकवाली का ट्रेड बना के चल सकते हैं। जी, मांग घटने का असर कच्चे तेल की चाल पर हम देख रहे हैं। इन लेवल्स को देखते हुए, करंट सिचुएशन को देखते हुए आप क्या स्ट्रैटेजी सुझाएंगे? लाल निशान के साथ एमसीएक्स, ब्रेंट वही नाइमिक्स में ट्रेड है। देखिए, अगर हम टेक्निकल पर्सपेक्टिव से देखें तो मार्केट इस टाइम ओवर हीटेड है और ओवरबॉट जोन में चल रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पे भी एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है और हमने कल के सेशन में देखा है कि एक रेजिस्टेंस बनाता हुआ दिखाई दिया है मार्केट। तो हमें लगता है कि क्रूड के अंदर बिकवाली करना चाहिए करीबन 3920 में। स्टॉप लॉस 4,000 का रहेगा। टारगेट करीबन 3800 रुपए तक हो सकता है। चांसेस है कि एक बार नीचे $51 तक के लेवल आ सकते हैं। हालांकि क्रूड का जो ट्रेंड, लॉन्ग टर्म ट्रेंड पॉजिटिव है, जहां पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि $60 तक के भी लेवल आ सकते हैं। मगर इंट्राडे पर्सपेक्टिव से बिकवाली का ट्रेड यहाँ पर हमें लगता है कि प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। बिल्कुल अनुज जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये तो हुई कमोडिटी मार्केट्स की बात, लेकिन अब वक्त है एफआईआर का। FII इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स यानी ब्रोकरेज क्या कह रही हैं, उनकी रिपोर्ट्स क्या बता रही हैं, जान लेते हैं सृष्टि शर्मा से। सृष्टि, गुड मॉर्निंग, बताएं। वेरी गुड मॉर्निंग मानसी। इन्फोसिस और विप्रो नतीजों के बाद यहां पे रिपोर्ट्स आई हैं। हालांकि दोनों के ही नतीजे अनुमान से बेहतर आए थे, पर विप्रो के मुकाबले इन्फोसिस पे ज्यादा पॉजिटिव रिपोर्ट्स है। आइए देखते हैं। इन्फोसिस पे सबसे ज्यादा टारगेट दे रहे हैं मैक्वायरी, जिन्होंने 1500 से लक्ष्य बढ़ा के 1680 के कर दी है। आउट परफॉर्म रेटिंग बरकरार रखी है। उसके बाद CLSA इस पे खरीदारी की राय के साथ 1480 से लक्ष्य बढ़ा के 1620 के कर दिए हैं। इन CLSA ने फाइनेंशियल ईयर 22 और 23 के EPS अनुमान में भी 4 से 5% की बढ़त की है। वहीं JP मॉर्गन ओवरवेट रेटिंग के साथ 1530 से लक्ष्य बढ़ा के 1660 के दे रहे हैं। गोल्डमैन सैक्स की खरीदारी की राय है 1518 से लक्ष्य बढ़ा के इन्होंने 1650 के करीब दिए हैं। वहीं जेफरीज, क्रेडिट स्विस और मॉर्गन स्टैनली ने कोई भी लक्ष्य में बढ़त नहीं की है। जेफरीज का इस पे खरीदारी की राय के साथ 1550 का लक्ष्य है। वहीं क्रेडिट स्विस आउट परफॉर्म रेटिंग के साथ 1450 के टारगेट्स दे रहे हैं और मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट रेटिंग के साथ 1330 के लक्ष्य बता रहे हैं। इसके अलावा विप्रो पे रिपोर्ट्स देख ले तो यहां पे सबसे ज्यादा बुलिश है मैक्वायरी, जिन्होंने आउट परफॉर्म रेटिंग के साथ 434 से लक्ष्य बढ़ा के 510 के कर दिए हैं। क्रेडिट स्विस इस पे न्यूट्रल रेटिंग के साथ 370 के टारगेट्स दे रहे हैं। जेफरीज की इस पे अंडर परफॉर्म रेटिंग बरकरार है, पर 310 से लक्ष्य बढ़ा के इन्होंने 350 के कर दिए हैं। जेपी मॉर्गन इस पे अंडरवेट है 320 के टारगेट्स के साथ। मॉर्गन स्टैनली ने भी अंडरवेट की रेटिंग दी है, इस पे 315 के टारगेट्स इनके बरकरार है। और आखिरी में गोल्डमैन सैक्स इस पे बिकवाली की राय दे रहे हैं 318 के लक्ष्य के लिए। बिल्कुल सृष्टि, शुक्रिया ये ब्रोकरेज रिपोर्ट हमें बताने के लिए। और चलिए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट में फिलहाल इतना ही।